कंसिडर करें एक ऐसी कंट्री को जहां आपके ख्वाबों को ताबीर ही नहीं मिलता। इसलिए नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका पैदाइश फ्रीडम फाइटर के घर पर नहीं हुआ है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये है बांग्लादेश, जहां कोटा सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए दर्द सर बन चुका है। कहानी का आगाज 2018 में एक स्टूडेंट रशीद की मौत से होता है, जिसने एक मुनसिफाना फ्यूचर का ख्वाब देखने की हिम्मत की थी। रशीद की कत्ल ने एक मूवमेंट को जन्म दिया, जिसने बाद में बांग्लादेश गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। हुकूमत ने सुनने का वादा किया, लेकिन ये सिर्फ एहतजाज को खामोश कराने का एक शॉर्टकट था। यूं कुछ भी नहीं बदला और कोटा सिस्टम वही का वही रह गया। अब क्वेश्चन ये है कि कोटा सिस्टम तो इंडिया, पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज में भी है, फिर बांग्लादेश में इतना वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों हुआ? असल रीजन ये है कि बांग्लादेश का कोटा सिस्टम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। बांग्लादेश दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 56% गवर्नमेंट जॉब्स कोटा की बुनियाद पर ऑफर होती है और सिर्फ 44% जॉब्स मेरिट की बुनियाद पर होती है। ये 56% कोटा सिर्फ खास लोगों के लिए होता है, जिसको हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। इन 56% कोटा जॉब्स में 10% वुमेन्स के लिए, 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, 5% ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ जॉब प्लेस के लिए, 1% डिसेबल्स के लिए और 30% रिलेटिव्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। यानी कि ये आखिरी 30% कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनके आबा व अजदाद ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी के वक्त बांग्लादेश के लिए जदोजहद में हिस्सा लिया था। अब स्टूडेंट्स को कोटा सिस्टम की बाकी सीट्स पर कोई इतराज नहीं था। इतराज था तो सिर्फ यही 30% पर। इसका फायदा 1971 से लेकर अब तक फ्रीडम फाइटर्स, फिर इनके बच्चे और अब इनके नवासे और पोते पोतियां उठा रही हैं। स्टूडेंट्स का कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स और फिर इनके बच्चों तक तो ठीक था, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। 2018 में इस सिस्टम को ख़त्म किया गया था, लेकिन 2024 में इसको दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स के साथ इलेक्शन से पहले बातचीत की थी कि वो दोबारा ये कोटा सिस्टम बहाल करेगी। हसीना वाजिद, जो खुद इल्लीगल तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, इसका ताल्लुक शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी से है, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में बुनियादी किरदार अदा किया था। यही वजह है कि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज मोस्टली हसीना वाजिद को वोट देती हैं। यूं हसीना वाजिद ने अपनी वोटर्स के लिए इस कानून को दोबारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश शुरू की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको री इंस्टेट कर दिया। इससे मुल्क के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए हैं और सिचुएशन इतनी बुरी हद तक पहुँच गई है कि हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया है। आगे चलकर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन स्टूडेंट्स के राइट्स को वायलेट करना, इनको अपॉर्चुनिटी से दूर रखना और इन पर तशद्दुद करना, ये साफ वाज़ेह करती है कि बांग्लादेश भी एक डिक्टेटर के हाथों में है।